तो फलित फलित के विशेष गुण पूरा पढ़ के बताओ ना यार, ऐसा लिखा था क्या मैंने इतना सा? है? क्या पढ़ेंगे हम बताओ? एक एक विद्यार्थी का गुणधर्म होना चाहिए कि उसको कॉपी कट करते आना चाहिए, है ना? तो बच्चों को देखा ना कैसे कॉपी कट करते हैं, जो मम्मी ने कहा वही वही बात पापा को जाके बोलेंगे सेम टू सेम, है ना? और थोड़ी मिर्ची लगा के बोलेंगे, कम नहीं बोलते हैं, अच्छा खासा बोलते हैं प्रेजेंट करके। तो क्या लिखा था टॉपिक के नीचे आज का? पढ़ के बताओ। फलित फलित के विशेष गुण सिर्फ 2 मिनट में। फलित के विशेष गुण 2 मिनट में। हाँ, फलित के विशेष गुण सिर्फ 2 मिनट में सीखे हैं। अरे इतना बढ़िया टॉपिक है यार, आप इतने एकदम इसको एकदम हल्के में ले रहे हो यार। 2 मिनट में अगर आपको कोई व्यक्ति फलित के विशेष गुण सिखाए तो अच्छा है ना? भाई पैसा वसूल यस तो सर। होगा, पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? मतलब यस पैसा सर। क्या, समय वसूल होगा, पैसा कहाँ दिया आपने भी, है ना? समय का पूरा वैल्यू निकल जाएगा ना। सही है ना? जी सर। हाँ, तो सीखना है 2 मिनट में फलित की टेक्निक। जी सर। अच्छा, किसी को कुछ आइडिया है 2 मिनट में कोई प्रोडिक्शन कर सकता है यहाँ पे? नहीं सर। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, चलो आज पढ़ते हैं 2 मिनट में कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। जन्म कुंडली खोलते से ही 2 मिनट में प्रिडिक्शन करने की कला सीखें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन लोग एस्ट्रोलॉजर हैं ऑलरेडी? ऐसे हाथ ऊपर करो कि हाँ सर थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसे हल्का फुल्का हाथ ऊपर कर दो। अच्छा, 2 मिनट में सर प्रिडिक्शन वगैरह आप तो कर ही लेते होंगे जो एस्ट्रोलॉजर हैं। फिर भी चलो सीखते हैं टेक्निक, आज एक नई टेक्निक सीखते हैं। जो लोग ज्योतिषी ज्योतिषी हैं उनको बड़ा मजा आएगा, और जो लोग ज्योतिषी नहीं है उनको तो और भी अच्छा मजा लगेगा। बोले यार 2 मिनट में भी सीख सकते हैं क्या? कहीं आवश्यकता नहीं है किसी से पूछने का। ठीक है, तो मेरे को आज आप क्या बताओगे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पहले उसका उत्तर देना। कि जन्म कुंडली खोलते से ही आपको सबसे पहला ग्रह क्या देखना चाहिए? लग्न। हाँ, लग्न। मैं ग्रह की बात कर लग्न। रहा। प्रश्न बहुत अच्छे से सुनना है, प्रश्न बहुत अच्छे से सुनना है। क्या लगन ग्रह होता है? नहीं होता। तो जन्म चंद्र। कुंडली खोलते से ही सबसे पहले ग्रह क्या देखना पड़ेगा? चंद्र। हाँ, चंद्र। ठीक है। सूर्य। नहीं, चंद्र, है ना? अच्छा, चंद्रमा के बाद क्या देखना पड़ेगा? अगर मैं आपको बोल दूं कि जन्म कुंडली खोलते से ही चंद्रमा के बाद आपको किसी ग्रह पे नंबर लगाना है तो उसका नाम क्या है? कोई आइडिया? कोई आइडिया? बुध देखेंगे सर उसके बाद। श्योरिटी से सूर्य। बताओ, एकदम श्योरिटी से बताओ कि सर सूर्य बुध कुमार देखेंगे सर। यादव या फिर रविंद्र जडेजा, है ना? ऐसे श्योरिटी से बताओ। बुध देखेंगे सर, बुध। बुध देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ग्रह में पूछो तो क्या देखेंगे? मंगल सर। मंगल। अच्छा, कोई नहीं। आज अपन इन्हीं की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे कि जन्म कुंडली खोलते से ही क्या देखना चाहिए। ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए जन्म कुंडली हटाओ। अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हमको कुछ भी कार्य करना हो तो सबसे पहले हमारा क्या अच्छा होना चाहिए? हमारा मन चंद्रमा। शांत होना चाहिए। मन यस शांत सर। होना चाहिए ना भाई। सबसे पहले मान लो आपको आज ये क्लास भी ढंग से लेना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? मन की शांति। मान लो पीछे से कोई आवाज कर रहा है, कोई बर्तन की आवाज कर रहा है, कोई इधर आओ कर रहा है ना? आपका ध्यान किधर जा रहा है तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए ना। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मन की शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? यस सर। यस। है ना? उसके बाद मन की शांति के बाद आपका क्या चाहिए? आपका जो दिमाग है वो स्थिर होना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले पूछा था कि कौन सा ग्रह देखना चाहिए, किसी ने कह दिया लगन। लेकिन प्रश्न बिल्कुल आप एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, तो हमारा बुद्धि एकदम स्थिर रहना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सही है ना? यस सर। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? खाना पीना खा के आए हो ना? जी सर। एकादशी तो कल थी, है ना? कल का इफेक्ट आज ही आ रहा है। सही कह रहा हूँ ना? और उसके बाद हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी उसके प्रति भावना होना चाहिए। आपको क्या लगता है? सही बात है सर। कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके प्रति हमारी भावना होना चाहिए। आज मान लो आप क्लास में आए हो और जाकी जैसी भावना,
अगर आपको लगता है कि नहीं यार सिखा जा सकता है यार, बेहतरीन हो सकता है, आप देखना क्लास के बाद कुछ अलग लेके जाओगे, ठीक है। और आप अगर किसी भी भावना से आते हो या जज करने के लिए आते हो तो आपकी भावनाओं का रिजल्ट अलग आएगा। आप कभी भी नोटिस करना, सिर्फ इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने काम धंधे को भी लेकर नोटिस करना। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो उसके प्रति एक भावना अलग आएगी। और आपको लगता है कि यार करना है यार, कोई भाव तो नजर नहीं आ रहा लेकिन करना है, तो वो रिजल्ट अलग आता है ना, एक प्रेशर जी पड़ता है ना सिर पे। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? जी जी सर। सर। तो कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले तीन चीजें होती है, एक तो मन की शांति, दूसरा हमारा बुद्धि स्तर, और तीसरा हमारा भावना। और यही तीन चीजें तीन ग्रहों को इंडिकेट करती हैं। पहला होता है चंद्रमा, दूसरा होता है बुध, और तीसरा होता है शुक्र। समझ में आया? आज हम जो कुछ भी बाहर हैं वो किसके कारण है? हमारे अंदर की हलचल के कारण। आज हमारा बाहर जो भी प्रेजेंटेशन होता है ना, वो हमारी अंदर की हलचल के कारण है। अगर आपका मन दुखी है तो आपका चेहरे का इंप्रेशन एकदम से एकदम खतरनाक वैसा होगा, नहीं करना बात, ऐसा होता है ना। और मन मन बढ़िया है तो एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। तो आज हम जो कुछ भी बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? हमारे अंदर के ग्रह हैं। और सूर्य और शुक्र ये इंटरनल ग्रह होते हैं, है ना, पृथ्वी से पहले आते हैं ना, पृथ्वी से पहले आते हैं, तो ये इंटरनल प्लेनेट है। तो इनका असर सीधे तौर पे हमारे अंदर होने वाली घटनाओं से है। ये बात सभी को समझ में आया? यस सर। अभी इन्हीं चीजों से अपन सीखने वाले हैं आज 2 मिनट में, फलित के गुर। और 2 मिनट जैसे हम कोई भी कुंडली खोलते हैं तो आपको, जैसे आज हम बात करेंगे बीएनएन स्पेशल थ्योरी पे, है ना, वैदिक और बीएनएन पे, क्योंकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है केपी, वैदिक, नाड़ी तीनों पे बात करता है। लेकिन आज हम विशेष तौर पे बात करेंगे बीएनएन और वैदिक को लेकर। अच्छा लगता है ना बीएनएन पढ़ना? बीएनएन वास्तव में फलित की बहुत गहराई देता है, इसमें नो डाउट। केपी बहुत बढ़िया बात करता है, सिग्निफिकेटर बनाता है, अपन को सूचक मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ये हम सारी बातें करेंगे। लेकिन बीएनएन एक ऐसी टेक्निक है, भृगुनंदी नाड़ी, बीएनएन का फुल फॉर्म होता है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी चीजों को, प्रिडिक्शन को आसान कर देता है। तो आज वही ट्रिक हम सीखने की कोशिश करेंगे। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने बहुत स्टडी किया, लेकिन कुंडली खोलते से जब दिमाग में वो जो सिर में जो आंखों में जब आता है ना, मोतियाबिंद आ जाता है ना कि कुछ नहीं दिख रहा, मोतियाबिंद आ गया कुंडली खोलते से, तो उस मोतियाबिंद को आज ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, रेडी? तैयार हो? यस सर। खुशी वाला चेहरा आना चाहिए कि 2 मिनट में काम हो रहा है आज तो। हाँ, तैयार हो जाओ। ठीक है, तो आज करेंगे अपन वह चीजें। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। चलो उसके पहले कुछ समझ लेते हैं। चंद्रमा, बुध और शुक्र को देखने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, ठीक है ना। आमतौर पे हम इसको एक तरह से देखते हैं, लेकिन चंद्रमा, बुध और शुक्र को देखने के तरीके अलग है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कैसे देखना चाहिए। ये आपको सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस देख सर। रहे हैं ठीक है, अभी अभी मेरी मेरी बात मानो और एक काम करो। अगर कॉपी पेन है तो हाथ में कॉपी पेन ले लो। कुछ ट्रिक आपको यहाँ पे बताऊंगा तो वो आपके लिए नोट्स बनाने में आसान रहेगा। नहीं है तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, ठीक है। हालांकि रिकॉर्डिंग मिलेगा तो बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो चंद्रमा को कैसे देखते हैं, चंद्रमा के देखने की क्या ट्रिक है? जैसे कि मान लो कि ये चंद्रमा है, मान लो कि लगन में पहले भाव में किसी का चंद्रमा आया, ये दिख सर रहा है चंद्रमा? आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? जी सर। ठीक है, सर। आ रही सर। सभी को आ रहा है आवाज? जिसको नहीं आ रहा Yes, तो sir. वो कनेक्ट करें अपने अच्छे नेटवर्क से, ठीक है। तो मान लो कि चंद्रमा है, अगर मान लो आपको किसी व्यक्ति का चंद्रमा का प्रिडिक्शन करना है तो कैसे करेंगे? तो चंद्रमा का प्रिडिक्शन करने के लिए आपको सबसे सिंपल टेक्निक बताता हूं मैं आपको, कि चंद्रमा मतलब मन का प्रिडिक्शन करना है कि इसका व्यक्ति का मन कैसा रहेगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा के आसपास वाले ग्रह, आसपास वाले भाव में कोई भी नहीं है, चंद्रमा, ये लगन का उदाहरण दे रहा हूं, चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकता है, आप ये मत कंसिडर करना कि लगन में हो। एक उदाहरण मोटे तौर पे, मान लो लगन में हो, मान लो चंद्रमा 11th हाउस में हो, कहीं पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चंद्रमा के आसपास वाले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो एक सिंपल प्रिडिक्शन क्या होगा? ना यहाँ पे इसके साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है ना, ना इसके आसपास वाले ग्रह में
आसपास वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो एक सिंपल प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, हम सिर्फ वो जानने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल प्रिडिक्शन होता है कि चंद्रमा के आसपास वाले भाव में कोई नहीं, चंद्रमा के साथ भी कोई नहीं। तो एक साधारण सा प्रिडिक्शन है कि वह व्यक्ति हमेशा से अकेलापन फील करता है। यह बात सभी को समझ में आया हो तो सिर्फ हाँ बोलना है कि यस सर। सभी को समझ में जी आया? सर। Yes, sir. जी सर। अगर ना उसके साथ कोई ग्रह है ना उसके आसपास कोई ग्रह है तो व्यक्ति हमेशा से एकांतवासी अकेलापन फील करेगा अपनी लाइफ में, हमेशा अपने जीवन में। ठीक है, अभी जी पॉइंट सर। को समझाता हूं, इस पॉइंट को लिख लो, पॉइंट 1 को लिख लो, है ना। अभी अपन पॉइंट 2 बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि चंद्रमा के मान लीजिए चंद्रमा के आसपास पापी ग्रह हो जाए, मान लो कि राहु हो गया एक तरफ, ठीक है, या इसके साथ ही मंगल हो गया, चलो, है ना। पापी ग्रह आसपास हो सकते हैं, एक ग्रह आगे पीछे भी हो सकते हैं, मान लो इधर हो गया, ठीक है। अगर चंद्रमा के आसपास राहु मंगल जैसे ग्रह हैं, इन दोनों को कहा जाता है ज्योतिष में लड़ाकू ग्रह। सबसे ज्यादा युद्ध प्रेमी वाले ग्रह अगर कोई है ज्योतिष में तो राहु और मंगल। इनों से ज्यादा लड़ाई कोई नहीं कर सकता। समझ में आया? अगर चंद्रमा के आसपास ये दोनों ग्रह हैं तो आप क्या प्रिडिक्शन करोगे कि वह व्यक्ति थोड़ा सा बोलने में तेज होगा, थोड़ा सा उसका बॉडी लैंग्वेज तेज हो सकता है, थोड़ा सा वो लड़ने के प्रति जल्दबाजी कर सकता है। ये बात सभी को समझ में आया? इसका गुस्सा तेज हो सकता है। ये बात क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, इसी तरह से, इसी तरह से, ठीक है, अगर मान लो कि चंद्रमा के आसपास शनि हो जाए, एक तरफ शनि आ जाए, ठीक है, या एक तरफ मान लो केतु आ जाए, सपोज करो, तो शनि और केतु किस चीज के कारक हैं? धर्म और आध्यात्म के कारक हैं। मतलब शनि और केतु दोनों आध्यात्मिक कारक है, तो शनि कर्म का और केतु मोक्ष का कारक है। लेकिन शनि और केतु दोनों का एक कॉमन कारक बोले तो दोनों आध्यात्मिक के कारक है, स्पिरिचुअल के कारक है। ठीक है, अगर चंद्रमा के आसपास ऐसी स्थिति होती है तो क्या प्रिडिक्शन करोगे कि व्यक्ति साधु धार्मिक। संत, सन्यासी, मोक्ष, है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा मन नहीं होता, निराशावादी, है ना, कोई जीवन में बहुत बड़ा सपना नहीं है। समझ में आया ये चीजें? अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो व्यक्ति का प्रेडिक्शन डायरेक्ट करो कि व्यक्ति का बहुत बड़ा सपना नहीं है। ये बात क्लियर हो रहा है? आसपास भी हो सकते हैं, ऐसा भी संभावना है कि साथ भी हो जाएं, शनि केतु चंद्रमा का युति, इसमें भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। तो चंद्रमा को अपन ने किस तरह से रीड कर रहे हैं? अगर मान लो चंद्रमा के आसपास कोई अच्छे ग्रह होते हैं, मान लो कि शुभ ग्रह आ जाते हैं, ठीक है, एक तरफ मान लो यहाँ पे गुरु आ गया, एक तरफ बुध आ गया, या गुरु बुध साथ में बैठ गए, कुछ भी हो गया हो, ठीक है, शुभ ग्रह आ गए, तो हमेशा से व्यक्ति शुभ चिंतक, अच्छी बातें करने वाला, मोटिवेशनल लेक्चरर, मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, शुभत्व उसके जीवन में बहुत सारा रहेगा। इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हो। यहां तक सभी को समझ में आया चंद्रमा को लेकर कैसे प्रिडिक्शन करना है? एक सामान्य से ट्रिक बताया। जी सर। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे बुध का। ठीक है, अगर यही बात अपन को बुध की करना तो बुध के लिए आपको एक विशेष ट्रिक देता हूं। चंद्रमा के लिए मैंने क्या बताया था? आगे और पीछे ग्रह पे फोकस किया। चंद्रमा जी के लिए आगे और पीछे ग्रह पे फोकस किया। अभी बुध के लिए नियम चेंज है। बुध के लिए नियम चेंज है। बुध के लिए आपको खासकर आगे वाले ग्रह पे फोकस करना है। समझ में आया? माइक और म्यूट रखें प्लीज। बुध के लिए, ठीक है, बुध के लिए हमें खासकर आगे वाले ग्रह पे फोकस करना है कि बुध के आगे कौन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी बुध के आगे कौन है? जैसे कि मान लो कि ये मीन राशि हो, ठीक है ना, तो मीन राशि के पहले यहाँ पे क्या आएगा? कुंभ राशि आएगी यहाँ पे 12th हाउस में। जी सर। ऐसे होता है ना? Yes, sir. ठीक है, अभी बुध के आगे कौन हुआ? आगे का मतलब ये है कि आगे वाली राशि में कौन हुआ। अगर मान लीजिए, अगर मान लो कि बुध के आगे सूर्य है,
तो बुद्ध से हम क्या चीजें देखते हैं वैसे आपको पता है ना, छोटी मोटी बातें, कि बुद्ध से हम व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति के दोस्त, व्यक्ति की बुद्धि, है ना, व्यक्ति की एकाग्रता, बहुत सारी बातें देखते हैं। खासकर हम ज्योतिष में बीएनएन से बुद्ध से दोस्ती, व्यवहार, संगति और एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। ये बात समझ में आया? बुद्ध से ये चीजें देखते हैं। अगर बुद्ध के आगे सूर्य है, बुध के आगे सूर्य है, तो क्या फलित होगा व्यक्ति की शिक्षा को लेकर, व्यक्ति की संगति को लेकर, व्यक्ति की पढ़ाई को लेकर? कुछ आप बात कर पाओगे? कोई आइडिया? और मेडिकल की एजुकेशन करेगा, अच्छे दोस्त होंगे। हाँ, अगर बुध के आगे सूर्य है तो सबसे पहली स्थिति ये है कि वो व्यक्ति पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया होगा। ये बात लिखते जाओ, ठीक है? बुध के आगे सूर्य है तो सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य हमेशा से सत्यता का कारक है, ईमानदारी का कारक है। उस व्यक्ति का संगत अच्छा होगा, उस व्यक्ति का साथ अच्छा होगा, उस व्यक्ति के अच्छे दोस्त होंगे। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? सर ये तो पीछे नहीं है, आगे हाँ, तो मैं क्या बोला, आप इसी तरह से ध्यान रखना। 11-12, ठीक है? अगर आप इसको पीछे पीछे बोलते हो तो इसको पीछे मानो, आगे बोलते हो तो आगे मानो, ठीक है? पीछे माना जाएगा। इसीलिए मैं उदाहरण दे दिया हूं आपको, अच्छा अच्छा। ठीक है? अभी जिसको जैसे भी बोलना हो वैसे बोल सकता है। ये बात क्लियर हुआ? यस इसलिए सर। इसलिए सीधा मैं राशि के माध्यम से सुना, मुझे पता था आगे पीछे में कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं सीधा राशि को, चंद्रमा के लिए राशि नहीं लाया, लेकिन बुध के लिए राशि पकड़ लिया। मेरे को पता था कि एकाग्रता करना है। आगे वाली राशि, आगे वाली राशि, अब इसको, है ना, कैसे भी मानो आप, ठीक है? पहले राशि। पहले, है ना, बुध अगर मीन राशि में तो अपन को 11 नंबर की राशि पकड़ना है। हाँ, बुध अगर मेष पहले राशि में है तो अपन पहले को मीन राशि पकड़ना है, ठीक है? समझ में आया? तो बुध यस के आगे जो भी ग्रह आ रहा है, उस ग्रह का व्यक्ति के बुद्धि पे सीधा 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 असर है, क्योंकि बुध उसको पार करके आया। सीधी सी बात यह है, बुध किसको पार करके आया? 11 नंबर राशि को पार करके आया। ये बात समझ में आया? यस भाई सर। भाई बुध 11 नंबर राशि को पार करके आया ना, तो सूर्य को हाँ भी पार करके आया। तो बुध के पास नैसर्गिक रूप से सूर्य के सारे सारे बातें हैं, सारे सारे कारक तत्वास हैं। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति का शिक्षा बढ़िया होगा, क्योंकि नेचुरल शिक्षा कारक कोई है तो वो है आत्मा। भाई आत्मा कभी किसी का अनपढ़ हुआ? दुनिया में किसी भी व्यक्ति का आत्मा अनपढ़ नहीं हो सकता। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? आप मुझसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। आत्मा स्वाभाविक रूप से पढ़ा लिखा है। क्या चीजें गलत है और क्या चीजें सही है आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। आपकी आत्मा स्वतः ही जानती है क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो अनपढ़ हो, एक दिन भी स्कूल न गया हो। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? ठीक है? जी सर। तो नेचुरल रूप से शिक्षा कारक अगर कोई होता है तो वो है सूर्य। और सूर्य स्वाभाविक रूप से सूर्य सिद्धांत को ज्योतिष फॉलो करता है ना, तो पूरी तरह से शिक्षा का सोर्स है, ठीक है? अगर सूर्य बुध के आगे सूर्य होता है तो हम कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना? अगर राहु हो यहाँ पे, सपोज करो कि बुध के आगे राहु है, अभी क्या प्रिडिक्शन करोगे? अभी अभी यही बात करेंगे, एजुकेशन को लेकर ही बात करेंगे। तो ये व्यक्ति अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करेगा। समझ में आया? बुध के आगे राहु है ना, तो ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करेगा। बुध के आगे राहु है तो इसके दोस्त भी अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करेंगे, संगत में भी बहुत बड़ी रंगत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो बात को? राहु की तरह ठीक होंगे ना। राहु मतलब ज्यादा होशियार, ज्यादा समझदार। राहु का अर्थ ही होता है, राहु का कल बताया था ना मैंने कि राहु का समानार्थी शब्द पानी, जल, समुद्र, खारा पानी। राहु का समानार्थी शब्द होता है, एक और लिख लो आज, हर चीज ज्यादा मात्रा में देना। दिमाग है तो बहुत ज्यादा, काम है तो बहुत ज्यादा, धन है तो बहुत ज्यादा, सुख है तो बहुत ज्यादा, लड़ी करता है तो बहुत ज्यादा, गलती करता है तो बहुत ज्यादा। समझ में आया? राहु का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। तो राहु के बुध के आगे राहु है तो अपने आप को बहुत ज्यादा, कुछ भी प्रेडिक्शन करो इसका, आप क्या लिखोगे? अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझने की कोशिश करने वाला। ये बात समझ में आया? ओवर स्मार्ट। हाँ, बहुत ज्यादा लगा दो आगे प्रेडिक्शन करने से पहले। इसकी शिक्षा कैसे होगी? अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहा होगा। इसको कुछ भी जानकारी देंगे तो अपने आप को ज्यादा समझदार बताने की कोशिश करेगा। इसको कुछ भी ज्ञान देंगे तो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने की कोशिश करेगा। इसके पास कोई धन आ जाएगा तो अपने आप को धनवान बताने की कोशिश करेगा। समझ में आया?
इसको कोई अच्छी चीज मिल गया तो अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करेगा। ये प्रिडिक्शन जनरल कर सकते हो। ये बात क्लियर हुआ सभी को? जी सर। हाँ। अभी मान लो, हाँ मैं सबके प्रश्न लूंगा आखिरी में, है ना, आपको एक आध दो केस स्टडी भी करवाऊंगा, ठीक है। नियम लिखते जाओ। अगर मान लीजिए कि बुध के आगे मंगल है, बुध के आगे मंगल है, ये एक घर जरूरी नहीं एक घर आगे ही हो, दो घर आगे कभी भी हो, बुध और मंगल के बीच में कोई ना हो तो बुध के आगे ही है। सपोज करो मंगल यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन शर्त है कि इस 11 नंबर वाली राशि में कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बुध के आगे अगर मंगल हो, सीधा मंगल से ही मिलके आ रहा हो, बीच में कोई ना हो, तो क्या होगा? मंगल किस चीज का कारक है? एग्रेशन का कारक है, गुस्से का। गुस्से का कारक है ना। मंगल को बोलते हैं रेखा, लक्ष्मण रेखा नाम सुना? लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण के पास रेखा थी, है ना, जब रामायण जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है ना। तो हम उसको समझते हैं कि लक्ष्मण मतलब मंगल है ना। मंगल मतलब रेखा का कारक है, कटान का कारक है, काटने का कारक है, गुस्से का कारक है। बुध के आगे मंगल होगा, आप ये समझ के चलो उस व्यक्ति का शिक्षा बहुत अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा है। ये लिखना कागज में, शिक्षा को लेकर बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति का शिक्षा बहुत अच्छे से पूरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं शिक्षा में कुछ न कुछ कमी रह गया, कुछ न कुछ कटान रह गया, कुछ न कुछ काट रह गया। समझ में आ रहा है? मंगल के परिणाम से, क्योंकि बुध मंगल से मिलकर आया, गुस्सेबाजी, एग्रेशन है अंदर, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लो गुरु हो जाए, ये बहुत बढ़िया स्थिति बन जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में गुरु आ जाए ना यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया स्थिति है, ये व्यक्ति बड़े ज्ञानी लोग मिलेंगे आपको। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बुध गुरु से मिलके आ रहा है तो बड़े ज्ञानी लोग मिलेंगे आपको, ज्ञान है, गुण है, रेस्पेक्ट है लोगों के लिए, संगति बढ़िया है, अच्छे लोगों से मिलके आया है, ज्ञानी लोगों से मिलके आया है। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से अपन सभी ग्रहों के कारक तत्व के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, सर अगर बुध इससे पहले मंगल और सूर्य हो तो? हाँ दोनों को मिला दो ना, कोई तो एक पहले होगा ना डिग्री कर ली, कोई तो एक पहले होगा भाई। हाँ, दोनों तो बिल्कुल साथ में नहीं दोनों हो एक सकते। साथ है, एक ही घर एक एक साथ ही तो, घर में है, एक बाद साथ तो में। होता ही नहीं है, डिग्री अंतर आता है ना। जी मैं इसको जी। आगे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के माध्यम से, क्लियर होगा हमको सारी चीजें, ठीक है। सर यदि चंद्र मिलके आए तो? करते हैं, मैं प्रैक्टिस स्टार्ट में करवाता हूँ, ठीक है। अभी एक और नियम लिखो। अब बात करें तो शुक्र का। शुक्र का नियम समझने का क्या है, आपने एक चीज नोटिस किया, चंद्रमा को हमने समझने के लिए आगे पीछे ग्रह पे फोकस किया। ऋषि पाराशर जी इसको केमिद्रम योग से व्याख्यान करते हैं, सही है कि नहीं है? आगे पीछे ग्रह, ठीक जी है। सर। बुध के लिए हमने उसके आगे वाले ग्रह पे फोकस किया, आगे वाले ग्रह पे। समझ में आया? जबकि शुक्र के लिए आपको उसके पीछे वाले ग्रह पे फोकस करना है कि शुक्र के पीछे कौन है। बुध के लिए कौन था, आगे कौन है, शुक्र के लिए क्या है, पीछे कौन है। समझ में आ रहा है बात? अगर मान लो शुक्र यहाँ पे मीन राशि का हो, ठीक है ना, तो मीन राशि के बाद कौन सी राशि आती है? मीन के, मेष। मीन के बाद मेष आती है, तो मेष पीछे हुआ, जी। मेष बाद में आया ना। तो अगर मान लो शुक्र के पीछे जुपिटर हो, तो ऐसे लोगों की भावनाएं बहुत बढ़िया है, ऐसे लोग बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे लोग आप समझ के चलो कि रिश्ते निभाने में बड़े अपने आप में अच्छा बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि शुक्र किसका कारक है? रिश्ते का, प्रेम का, भावनाओं का, राइट। तो ऐसे लोग रिश्ते को, प्रेम को, भावनाओं की कद्र करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। ये बात समझ में आया? जी सर। ठीक है। अगर मान लीजिए कि जुपिटर की जगह अगर मान लो राहु हो, अब क्या होगा? शुक्र के पीछे राहु पड़ गया, शुक्र के पीछे राहु आ गया, मतलब अब कुछ हो सकता है गड़बड़ वाला काम। समझ में आ रहा है? प्रेम, जी सर। भावना, रेस्पेक्ट, इसमें कुछ कुछ उसकी, राहु को बोलते ना कि कहीं से भी बीच में कुछ ऐसा आ गया जो मजा नहीं आया, है ना। बोलते ना राहु गंदगी का कारक है ना, अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं धन की बात को लेकर, फाइनेंस की बात को लेकर, है ना, लालच प्रवृत्ति को लेकर कुछ भी हो सकता है। वो एक रिश्ते में थोड़ा सा अड़चन पैदा करने वाला होता है। ये बात समझ में आया?
शुक्र के पीछे राहु होगा तो बोले राहु पीछे लग गया। समझ में आया? जी। हाँ, अगर मान लो शुक्र के पीछे सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा धार्मिक, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक, है ना, बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जीने वाला, ठीक है, और बहुत ज्यादा सांसारिक नहीं होगा, ठीक है। उसके जीवन में जितनी संतुष्टि काफी है अपनी फैमिली को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने घर गृहस्थी को लेकर, बहुत ज्यादा उसके जीवन में वो नहीं है, ठीक है, अगर शुक्र के पीछे सूर्य होता है तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि मैं बुध के लिए आगे बता रहा था, वही बात शुक्र के लिए पीछे बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो शुक्र के आसपास कोई भी ग्रह नहीं आया, ऐसा हो सकता है, अधिकतर तो ग्रह आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शुक्र के आसपास कोई भी ग्रह ना हो, ना इस साइड हो और ना इस साइड हो, तो क्या होगा? ठीक है, हालांकि बुध आ जाता है, लेकिन 30 डिग्री का अंतर हो सकता है कभी कभी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? और कभी कभी एक राशि छोड़ के भी आ सकता है, ठीक है ना, 2 राशि छोड़ के भी आ सकता है शुक्र और बुध के अंतर में। अगर मान लो शुक्र के आसपास कोई भी ग्रह ना हो तो आप एक बात लिख कर रखो, उस व्यक्ति का मैरिटल लाइफ चेक करना, उसकी शादी लेट हुई, शादी लेट नहीं हुई तो उसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, उसकी मैरिटल लाइफ सुखद नहीं है, उसके भौतिक जीवन में खालीपन भरा हुआ है, खासकर लड़कों के चार्ट में, क्योंकि लड़कों के चार्ट में शुक्र पत्नी का कारक होता है। समझ में आया बात? अगर जी शुक्र सर। के आसपास कुछ भी नहीं है, आप ये मान के चलो कि शादी लेट हो रहा है ना, शादी 30-35 साल के बाद हो रहा है, बहुत वो व्यक्ति अपनी चीजों के लिए, है ना, नहीं नहीं कनेक्ट कर पाया, है ना, उसको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया। समझ में आया? तो ये खालीपन जो होगा, ये खालीपन उसकी कुंडली में आपको दिखेगा। यहां तक सभी क्लियर हो रहा है? जी सर। जी सर। ठीक है, अभी अपन काम करते हैं, सीधा कुंडली को पकड़ते हैं एग्जाम्पल चार्ट को लेकर, वहां से चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी। चलो अभी सीधा अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस से क्या होती है, चीजें सरल हो जाती है। तो इस व्यक्ति का मुझे ये जानना हो, मेरे पास ये कुंडली आ गया और इस व्यक्ति का मुझे कह दिया जाए कि इस व्यक्ति का मानसिक स्थिति, इस व्यक्ति का बौद्धिक स्थिति, इस व्यक्ति का प्रेम भावना कैसी हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए। जैसे हमने शुरुआत किया था कि मन अच्छा होना चाहिए तो हम बैठेंगे, बुद्धि एकाग्र होना चाहिए और भावना अच्छी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इस व्यक्ति का मानसिक स्थिति क्या है। तो चंद्रमा दिख रहा है आपको? चंद्रमा दिख रहा है ना? जी सर। क्या दिख जी रहा है सर। चंद्रमा के आसपास? सर जुपिटर और मार्स है। चंद्रमा की एक तरफ तो जुपिटर और मंगल है और दूसरी तरफ खाली है। अगर मान लो दोनों तरफ खाली होता तो हम प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते थे कि ये व्यक्ति अपने जीवन काल में काफी हद तक अकेला रहा होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको और गहराई से बताता हूं, अगर आप इसको कवर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। और अभी कुछ नहीं किया। कवर करने की कोशिश करना, है ना। जुपिटर कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का 60 सर। डिग्री। जुपिटर 60 डिग्री का है मंगल 9 का है ना। और ये ना एक राशि पीछे वाले की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अभी चंद्रमा जी मिथुन राशि में आ जाएगा, ठीक है। मंगल कितने का है? 9 डिग्री का। 9 डिग्री। मंगल 9 का है, ठीक है ना। ये बात जो हुआ ना, ये वृषभ का हुआ, ठीक है। और चंद्रमा अपना कितने डिग्री का है मिथुन राशि में? 27 डिग्री का सर। 27 27 डिग्री का है। अभी 27 डिग्री का चंद्रमा है। समझ में आया? समझ में आया ना। और ये वृषभ राशि के 9 डिग्री वाले चंद्रमा से कितना दूर है, क्या आप डिग्री के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो? डिग्री के लिए कैलकुलेशन किया जा सकता है? जी 22 डिग्री। जी किया जा सकता है। वृषभ राशि का, मेरी बात सुन लीजिए आप सभी, क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना हो। वृषभ राशि का 9 डिग्री का मंगल है। वृषभ राशि में अभी मंगल को चलने के लिए 21 डिग्री और बाकी है। ये बात सभी सहमत हो? जी अभी सर। अभी 21 डिग्री और चलेगा और उस 21 डिग्री चलने के बाद वो 27 डिग्री और चलेगा, तब जाके चंद्रमा से मिलेगा। सही कह रहा हूं? जी सर। तो 21 और 27 कितना हुआ? 48। 48।
48 डिग्री दूर है। 48 डिग्री दूर है, मतलब अपने आप में दूर है, एक राशि से ज्यादा दूर है। एक राशि तो 30 डिग्री की होती है ना, जी सर। लेकिन एक राशि से ज्यादा दूर है। लगने में लग रहा है पास है, लेकिन एक राशि से ज्यादा दूर है। ये बात समझ में आया? जी इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका प्रिडिक्शन करो, क्योंकि देखो एक राशि से दूर तो ये ज्यादा दोनों ग्रह निकल गए, और कर्क राशि में तो कोई है ही नहीं। तो क्या इसके जीवन में खालीपन रहेगा? क्या इसके जीवन में खालीपन रहेगा? इसके जीवन में खालीपन रहेगा। Yes. ये एकांतवास फील करेगा, इसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। ये खालीपन में अपने आप को कुछ न कुछ सोचता रहेगा, ज्यादा सोचने वाला है ना, परिवार में एकदम से मिक्स ना होने वाला, बहुत सारी चीजें इसके साथ जीवन में जुड़ी हुई रहेगी। ये आप एक सिंपल सा प्रिडिक्शन कर सकते हो। मैं आपको इसके सिग्निफिकेटर नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, लेकिन एक सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ। ये बात समझ में आया सभी को? जी सर। इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो कि चंद्रमा का प्रेडिक्शन इस तरह से कर सकते हैं। बाकी सारी बातें करेंगे अपन, केपी सूचक, सिग्निफिकेटर, है ना, जब क्लास में हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, एकदम पिन पॉइंट प्रेडिक्शन निकालेंगे कि कैसा हो सकता है। लेकिन इतनी सी जानकारी भी हमारे लिए 2 मिनट के प्रेडिक्शन में काफी होता है कि लगन कुंडली खोलते से हम समझ पाए। अभी आप बात बताना, अभी मुझे, हाँ प्रश्न लेंगे सभी का बाद में, अभी मेरा सुन लेते हैं। अभी मुझे इस व्यक्ति का निकालना है बुध का प्रिडिक्शन। बौद्धिक स्तर कैसा है, व्यवहारिक स्तर कैसा है, इसकी एजुकेशन कैसी रही, इसकी संगति कैसी रही, मुझे इसका प्रिडिक्शन करना है। तो अभी बुध के पास तो यहाँ पे 3 ग्रह हैं, और मुझे खासकर वो देखना है कौन सा वाला, आगे वाला ग्रह। कौन सा वाला देखता हूं मैं बुध के लिए? आगे वाला। तो अभी आगे वाले को निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? विनस की डिग्री कितना है? 27 है ना। मरकरी की डिग्री कितना है? 15 डिग्री। 15। और अपना राहु का डिग्री कितना है? 10 डिग्री। 10 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताओ, ये बुध, ये जो बुध है किससे मिलके आया? 10 डिग्री के राहु से मिलके आ रहा है ना, राहु से। 10 डिग्री के राहु को पार करके आया 15 पे। शुक्र को तो पार नहीं कर रहा है, तो बुध के पहले कौन आ गया? राहु आ गया। ये बात समझ में आया? अभी सारी कहानी हटा दो, अभी सीधा प्रेडिक्शन करो। मैंने बुध का आगे राहु का प्रेडिक्शन बताया था ना। अब इस व्यक्ति का शिक्षा कैसा होगा? अपने आप को ज्यादा समझदार समझने की कोशिश करेगा, तो हवा में जाएगा, है ना, ज्यादा उसको कुछ भी पढ़ा और ये अरे मेरे को बादशाह, आई एम किंग, है ना। उस व्यक्ति को आप कुछ भी सिखाने की कोशिश, बुद्ध को बोलते ना सिखाने की कोशिश करना, सीखना सिखाना। इस व्यक्ति को आप कुछ भी सिखाने की कोशिश करो, वो अपना पांव ऊपर रखेगा, बोले मेरे को आता है ना। इस व्यक्ति की संगति कैसी होगी? संगति में ऐसे ऐसे लोग होंगे, ठीक है ना, इसके जैसे लोग होंगे। मतलब काम, राहु को बोलते ना काम पड़े आ जाएगा, है ना, काम पड़े आ जाएंगे वरना चले जाएंगे। संगति बहुत अच्छी नहीं है, दोस्तों को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक है यार, निकल गया मतलब, ठीक है, समझ में आया? मतलब दोस्त, मतलब ही दोस्त निकल जाएंगे, ठीक है, बहुत मजा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा खुश नहीं रहेगा। अभी इसके दिमाग में विचार, बुद्ध से बोलते ना विचार आते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेट को देखते हैं, एकाग्रता को देखते हैं। विचार में इसके राहु वाले फ्लो आते रहेंगे। आप ये समझ के चलो, राहु आज की दुनिया में क्या है? आपके हाथ में 5 इंच का दिन रात 24 घंटे स्वचालित यंत्र, इसको बोलते हैं संदेशवाहक, है ना, शॉर्ट में मोबाइल, है ना। तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा राहु है। तो ऐसे लोगों की आप आदत देखना, दिन रात कुछ न कुछ देखेंगे, दिन रात कुछ न कुछ देखेंगे, ये वीडियो वो वीडियो फलाना वीडियो, कुछ न कुछ इनके मोबाइल में चलता रहेगा। ऐसी आदत हो सकती है, आज के जमाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, है ना। उल्टा सीधा ये वो कुछ भी देखना है, लगातार देखना है। समझ में आया? एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है। ये बात क्लियर हुआ सभी को? अभी बात करेंगे अपन इस व्यक्ति का भावनाएं कैसी है, भावनाएं, है ना। अभी भावना में अपन ने देखा था ना कि शुक्र 27 डिग्री का है, सबसे पीछे खड़ा था। शुक्र के बाद में कौन है? शुक्र के बाद में तो यहाँ सूर्य आ रहा है ना। हाँ जी, शुक्र के बाद में तो सूर्य आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ भावना अच्छी इस व्यक्ति की, आदमी बुरा नहीं है, क्योंकि शुक्र के पीछे सूर्य खड़ा है। सूर्य बहुत अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, ज्योतिष में ग्रहों का राजा है, ईमानदार है ना, थोड़ा सा क्रूर हो सकता है लेकिन अच्छा व्यक्ति है, सत्य बोलने वाला है। इस व्यक्ति का भावना अच्छा है, ठीक है ना। इस व्यक्ति का दिमाग इतना अच्छा नहीं है लेकिन भावना अच्छा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया चीजें?
तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का 2 मिनट के अंदर। अभी आपके पास एक सिंपल चार्ट था, आप इसकी 3 बातें बता सकते हो। एकांत रहने वाला, आपके जीवन में खालीपन है। अगर आप प्रिडिक्शन करो, प्रभावित किसे करोगे किसी व्यक्ति को यार, है तो प्रभावित करने के लिए जीवन में खालीपन है, बोलेगा हाँ यार ये तो है, दोस्ती की कमी है। अच्छा, बहुत ज्यादा अपने आप को एटीट्यूड वाले समझते हो, आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है ना, किसी की बात नहीं मानते हो, वो हाँ भरेगा ईमानदार होगा तो, ठीक है। लेकिन आपकी भावनाएं पवित्र है, भावनाएं शुद्ध है, आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। एक सिंपल सा प्रिडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है 2 मिनट के अंदर? जी हो रहा है ना? जी बिल्कुल। हाँ But अभी sir, it's here sun is 2 degree, I think. कोई बात नहीं ना, Is that क्या फर्क पड़ रहा है? डिग्री वहां काउंट करेंगे जब एक ही राशि में ग्रह ज्यादा बैठे हो, आगे पीछे हैं तो कहाँ डिग्री काउंट करने की आवश्यकता? समझ में आया? डिग्री वहां काउंट करते हैं जब ग्रह 2-3 साथ बैठ जाते हैं, तो यहाँ डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अकेला बैठा है तो क्या काउंट करना है? यहाँ 2 ग्रह होते तो फिर काउंट करते डिग्री कौन सा आगे, ठीक है। जी? चलिए एक और उदाहरण ले ले। जी सर। यस सर। चलिए एक और उदाहरण आ गया आपके सामने, है ना। कालिया जी क्या आवश्यकता है रिकॉर्डिंग करने का? मैं दे रहा हूं ना आपको, इतना क्यों चिंता करने का? ठीक है, मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि रिकॉर्डिंग को लेकर, मैं हूं ना, मैं आपके लिए पूरा रिकॉर्डिंग हूं, ठीक है। अभी इस व्यक्ति का मुझे प्रिडिक्शन करके बताओ, क्योंकि 2 मिनट में प्रिडिक्शन एक गुरु सीखना है, कल क्लास के बाद जाके बोलोगे सर नहीं आया, अभी आपको बताना है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस। चंद्रमा मकर राशि में, 11th हाउस। कर्क राशि में, कर्क कर्क राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा अकेला तो नहीं है ना, उसके आगे पीछे ग्रह है ना। हाँ जी, जी गुरु के साथ, आगे गुरु के पीछे साथ गुरु के साथ है, आगे मंगल, पीछे हाँ मंगल भी मंगल है, पास में है। मंगल सूर्य शुक्र बहुत सारा आगे पीछे ग्रह है। इस व्यक्ति का अब मुझे बताओ कि ये व्यक्ति का मानसिक स्थिति कैसा है, बताओ। लोगों से जुड़ा रहने वाला, पब्लिक के बीच में उठने बैठने वाला, फैमिली लाइफ एंजॉय करने वाला, आज यहाँ चलते वहां चलते, घूमने फिरने का शौकीन, यहाँ दोस्तों के साथ पार्टी रिलेशनशिप, है ना, रिश्तेदारों में जाना, हैप्पी दीपावली बोलना फोन लगा लगा के। इस व्यक्ति का नेचर ऐसा होगा कि ये बहुत घुलने मिलने वाला व्यक्ति, और खासकर गुरु बैठ गया उसके साथ आके तो बहुत बढ़िया तरीके से बात हो गई, और वो भी उच्च राशि का, हालांकि और प्रेडिक्शन की गहराई बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया काम हो गया इसके लिए कि इस व्यक्ति का मानसिक स्तर जो है ये लोगों में घुलने मिलने वाला है, लोगों में घुलने मिलने वाला है, फटाफट जाके लोगों से दोस्ती यारी कर लेता है, बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, अच्छे के साथ अच्छा, लड़ी झगड़े करता नहीं होगा आमतौर पे। समझ में आया? होगा। सिंपल सा प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है। अभी इस व्यक्ति का मान लो मुझे ये निकालना है कि इस व्यक्ति का एजुकेशन क्या होगा, इस व्यक्ति की संगति क्या है, इस व्यक्ति की दोस्ती यारी क्या है, ठीक है, या इस व्यक्ति का बुद्धि का स्तर क्या है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बुध बैठा हुआ है कन्या राशि में। बुध के लिए क्या देखते हैं अपन? पीछे वाला, सिंह राशि। सिंह राशि में अभी 3 ग्रह आ गए, अभी चक्कर फंस गया आपका, किसको उठाएं? अभी यहाँ पे डिग्री काउंट करेंगे, अभी डिग्री काउंट करते हैं ना, यहाँ पे अपन को डिग्री काउंट करना है। तो मुझे बताइए सिंह राशि में 3 ग्रह हैं, तो शुक्र कितने डिग्री का है? 28 का। और मंगल कितने डिग्री का है? 16। 16, ठीक है। और सूर्य कितने डिग्री का है? 25 डिग्री। 25 डिग्री का। सबसे आखिरी में बुध किससे मिला होगा? शुक्र से मिला होगा ना, शुक्र से। सबसे सूरज आखिरी से, में ना 28 है ना शुक्र के पास, शुक्र से सबसे आखिरी में बुध मिला होगा शुक्र से। अभी इस व्यक्ति का एजुकेशन, शिक्षा, या इस व्यक्ति का जो बुद्धि का स्तर कैसा होगा, तो ये व्यक्ति बहुत प्रेम करने वाला है, ये व्यक्ति बहुत कलात्मक है, ये व्यक्ति को संगीत का शौक होगा, ये व्यक्ति को गाने का शौक होगा, ये व्यक्ति को दोस्तों से बातचीत करने का शौक होगा। ये व्यक्ति आपको कभी भी सीरियस नहीं दिख सकता, क्योंकि इसके जीवन में संगीत जुड़ा हुआ है, शुक्र संगीत का कारक है ना। इसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत अच्छी महिला दोस्त रही होगी, हो सकता है पत्नी हो सकता है गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, बहुत अच्छा साथ रहा होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि शुक्र
बुध से मिलके आ रहा है ना, बुध शुक्र से मिलके आ रहा है, तो अच्छा लग्जरी जीवन भी रहा होगा, अच्छा घूमने फिरने वाला, अच्छा चटपटा खाने वाला, बहुत सारी बातें हो सकती है। ये बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? तो इस व्यक्ति का एजुकेशन का लेवल भी इसी तरह का रहा होगा कि हंसते खेलते इसने चीजें पढ़ी करी होगी। ये व्यक्ति कभी गंभीर रूप से पढ़ने वाला व्यक्ति कभी नहीं रहा होगा। हंसते खेलते लाओ क्या पढ़ना है, लो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? इसी तरह का व्यक्तित्व इसका रहा है। मैं जिसका भी चार्ट रख रहा हूँ, मैं सारे व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनसे मिला हुआ हूँ, ठीक है? तो नो डाउट इनका मन का, इनका बुद्धि का स्तर सेम इसी तरह का रहा है। जो पहले वाला चार्ट था उसका भी मानसिक लेवल अच्छा नहीं था, ठीक है ना? अकेलापन फीलिंग करता है, नो डाउट वो इसी तरह से बात करता है। कुछ सिखाए तो बोलेगा मेरे को तो आता है, ऐसा होता है, ठीक है? अभी बात करेंगे इस व्यक्ति का शुक्र के बारे में। और शुक्र के लिए क्या देखते हैं? पीछे आगे। आगे हाँ, शुक्र के लिए पीछे वाला ग्रह, सॉरी, ठीक है? हाँ, हाँ, शुक्र के लिए अपन क्या देखते हैं? फोर्थ देखेंगे। हाँ, शुक्र के लिए हम देखेंगे इसके पीछे वाला ग्रह, मतलब शुक्र की राशि नहीं, फोर्थ नहीं देखेंगे, कन्या देखेंगे। समझ में आ रहा है? कन्या Next. पीछे है। हाँ, नेक्स्ट, ये- अगला बोल आगे सकते हैं, हाँ। ठीक है? बढ़ शुक्र यहाँ पे 28 डिग्री का है। तो एक बात तो ये कि मंगल और शुक्र तो उसके आगे निकल गए, शुक्र तो इसको पार कर गया ना, ठीक है? अभी शुक्र के हम बात करेंगे पीछे कौन है, तो बुध आ रहा है, हाँ। बुध आ रहा है। हम्म। तो शुक्र के, बुध के आगे शुक्र, शुक्र के पीछे बुध, समझ में आ गया? मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ये दोनों ग्रह युति में भी है। समझ में आया? ये दोनों ग्रह युति में भी है। युति में क्यों है? क्योंकि शुक्र और बुध के बीच में कोई ग्रह है ही नहीं। सही कह रहा हूं? सर सूर्य है ना? रुको रुको, सिंह राशि में कोई ग्रह 28 डिग्री पे जाता है तो उसके बाद 29 डिग्री आता है कि 25 डिग्री आता है? 29 30 29 30 आएगा और फिर कन्या राशि चालू हो जाएगी, कन्या में आ जाएगा। फिर कन्या चालू हो जाएगा। हम्म। तो कन्या से सीधा जाके बुध से ही मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो शुक्र और बुध के बीच में तो कोई भी नहीं है ना, शुक्र और बुध के बीच में तो कोई भी नहीं है ना, जी जी, हाँ जी। कोई है ही नहीं, है ना? हाउस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति का, अगर ये मेल चार्ट है, मेल चार्ट है वैसे, है ना? इस व्यक्ति का पत्नी का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। ये व्यक्ति का भावनाएं बहुत बढ़िया है, हंसी मजाक, है ना, घुलने मिलने वाला, ठीक है? हाँ, माइक म्यूट करके बातचीत कर सकते हो, घर परिवार की कोई चिंता नहीं है ना? घुलने मिलने वाला, ठीक है, दोस्तों में बातचीत करने वाला। इस व्यक्ति का भावनाएं बहुत बढ़िया होगा। ये हमेशा से बच्चे की तरह भावना प्रेजेंट करेगा। किसकी तरह करेगा? बच्चे की तरह। क्यों? क्योंकि शुक्र के पीछे बुध आ रहा है, तो इसकी भावना कैसी होगी? हमेशा से एक मासूम बच्चे की तरह। समझ में आया सभी को? समझ पा रहे हो ना? यस सर, यस सर। आप 2 मिनट छोड़ दो, इसको बुध की जगह मान लो केतु होता, तो यहाँ पे इस व्यक्ति की भावना होती आध्यात्मिक गुरु जैसी। सिर्फ यहाँ पे बुध को रिप्लेस करके केतु केतु डाल दो, इस व्यक्ति की भावना होती है आध्यात्मिक गुरु जैसी, क्योंकि इसके पीछे केतु खड़ा है। वो शुक्र को बार बार बोल रहा है चला भाई, चलते मोक्ष के द्वार, चला भाई। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा ग्रहों के कारक तत्व के अकॉर्डिंग। और 2 मिनट की टेक्निक है, इसमें आपको कोई कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, जो मैं बताया उसको बहुत गहराई से ध्यान रखना। चंद्रमा के लिए आसपास वाले ग्रह, बुध के लिए, चंद्रमा के लिए आसपास वाले ग्रह, बुध के लिए आगे वाला ग्रह, और शुक्र के लिए पीछे वाला ग्रह सहायक होता है। समझ में आया? बुध के आगे अच्छा ग्रह होना चाहिए, शुक्र के पीछे अच्छा ग्रह होना चाहिए, चंद्रमा के आसपास अच्छे ग्रह होना चाहिए। ये 3 चीजें समझना, फलित से गुरु सिखा रहा हूं आपको। समझ में आया ना? सर। सभी को आ रहा है? क्या हो गया? इतना कठिन था क्या? नहीं सर, बहुत इजी। सर हाउस खाली हो तो राशि देखेंगे क्या? हाउस खाली हो तो फिर कहा ना एकांतवासी, अच्छा। कहा ना। अगर मान लो कि शुक्र के आसपास खाली हो, शादी लेट, पत्नी लेट मिलेगी, भौतिक जीवन लेट चालू होगा, सांसारिक जीवन लेट चालू होगा। बुध का? बुध का खाली होगा तो वो व्यक्ति एकांतवासी रहता है, बहुत अच्छा
शिक्षा नहीं समझ पाता, लोगों की बातें नहीं सुन पाता, उसके आसपास वाले लोग इतने ज्यादा ये समझ के चलो कि उसको इतना पढ़े का माहौल नहीं मिल पाता, उसके दोस्त तो वीराना होता है, बोलते ना, दोस्त नहीं, संगत नहीं, मिलने जुलने वाला नहीं, सीखेगा कैसे, नहीं होता उसके साथ। ठीक है, चंद्रमा के साथ होता है, तो इस तरह से। ठीक है, लेकिन हमें मेन चीज ये समझना है कि चंद्रमा के आसपास वाले ग्रह पे विशेष तौर पे फोकस करें, इधर और इधर दोनों। बुध के आगे वाले ग्रह पे विशेष फोकस करें, क्योंकि आगे वाला ग्रह ही आपकी संगति को लेकर चल रहा है। बुध बुध को बोलते हैं संगति, बुध को क्या बोलते हैं? संगत। बुध जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के परिणाम दे देता है, पारशरी ऐसा बोलता है, राइट। बुध से बोलते हैं संगत, इसलिए बुध के आगे वाला ग्रह देखो, क्योंकि संगत में आपके आगे वाला अच्छा आदमी अच्छा आदमी होना चाहिए, क्योंकि आप तो आगे वाले को देखोगे ना, आपके आगे वाला अच्छा होना चाहिए ना। संगत में अगर आपको, आपका मान लो बड़ा भाई अच्छी संगत में है, तो आप भी अच्छी संगत में हो, कि मैं बड़े भाई को देख के सीखे ना, परिवार में बोलते ना, देख बड़े भाई को देख, आगे वाली पीढ़ी को देख, समझ में आ रहा है ना। और शुक्र को पीछे देखते हैं, पीछे से, ठीक है ना, आगे से नहीं। तो शुक्र के लिए पीछे वाले ग्रह पे फोकस करें। ये व्यक्ति को उसकी जो भावनाएं हैं, भावनाएं कब व्यक्त होती है? बाद में व्यक्त होती है। आपने देखा होगा कि आज हम किसी व्यक्ति से दोस्ताना कर लेते हैं, फिर बाद में उसकी भावनाएं व्यक्त होती है कि यार ये तो ऐसा था, बाद में पता चला, ऐसा बोलते हैं ना। भावनाएं बाद में व्यक्त होती है, संगति पहले व्यक्त होती है। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? आज किसी व्यक्ति को दोस्त बनाया और मैंने तो उसको ऐसा समझा था, मैंने तो अपना उसको बेस्ट फ्रेंड समझा था, लेकिन बाद में पता चला ये तो ऐसा है। समझ में आया ना? तो भावनाएं बाद में व्यक्त होती है, इसलिए शुक्र के पीछे वाले ग्रह पे विशेष फोकस करें। संगति पहले फोकस होती है ना। मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस अच्छा काम कर रहे हैं, आपको वो ताकत मिलता है भाई, आपको ताकत मिलता है ना, कि आपके आगे वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ताकत मिलता है। सही है कि नहीं है? आज मान लो कि क्रिकेट टीम की बात करते, वर्ल्ड कप गया अभी, रोहित शर्मा बढ़िया खेल रहा था, सब टीम बढ़िया खेलते हैं, और वो था ना साउथ अफ्रीका का टिम्बा बाउमा, वो उसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है ना। तो ठीक है, वो साउथ अफ्रीका उसी तरह से खेली, समझ में आ रहा है ना। तो आगे वाले ग्रह व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, और बुध सबसे ज्यादा काम करने वाला ग्रह है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बच्चों से ज्यादा काम एक बड़ा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति भी नहीं कर सकता। उससे काम करवा के देख लेना। दिन भर स्कूल में खेलेगा, भागेगा, कूदेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, खेलने जाएगा। मैं कहता हूं एक स्वस्थ बड़ा व्यक्ति बच्चे जितना काम नहीं कर सकता उतनी स्फूर्ति से। गलत तो नहीं कह रहा ना? कर ही नहीं सकता। बच्चा ज्यादा खाता है, एक वयस्क व्यक्ति ज्यादा खाता है खाना, काम भी इतना करता है, यहाँ जा रहा है, बच्चों के जा रहा है, पड़ोसी जा रहा है, उसको पता नहीं चलता। टिफिन भी इधर उधर की खा लेता है ना, दूसरे घर का भी खा लेता है, बच्चे के अंदर क्षमता है। तो फलित के ये जो हमारे गुरु हैं, ये आपको समझ में आए कि किस तरह से हमें प्रिडिक्शन करना चाहिए। 2 मिनट के अंदर अब आप किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए। जी सर। आवाज का गई, थोड़ा तेज बोलो, फिर मेरा कैमरा ऑन करता हूँ। हाँ सर, कर सकता हूँ। Yes, sir. यस अगर सर, आप धीरे बोलोगे तो मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगा फिर। यस सर, यस कर सकते हैं सर। सर Yes, sir. सर बुध के आगे अगर शनि होगा तो क्या करेगा सर? शनि होगा तो मंदा रहेगा। वो बोलते ना, वो सुस्त बच्चा आपका यार, इसको क्या कुछ खिलाओ पिलाओ यार, ऐसा बोलते ना, सुस्त सुस्त वाले लोग होते हैं। आपने किसी देखा होगा, वो साउथ अफ्रीका खिलाड़ी टिम्बा बाउमा है ना, उसके बुध के आगे शनि होगा। मैंने कुंडली नहीं देखा उसका, उसको अनुभव करता हूँ मैं, है ना। आप अनुभव करना सीखें। कोई व्यक्ति सुस्त है, एकदम सुस्त है, तो 2 चीजें हो सकती है। या तो उसकी जन्म की महादशा शनि की चालू होगी, या तो उसकी जन्म की महादशा शनि का चालू हुआ, या फिर इस व्यक्ति के बुध के आगे शनि है, तो चलेगा तो चलेगा, स्कूल में जाकर नींद आएगी, समझ में आ रहा है। और उस व्यक्ति के आगे अगर बुध के आगे मंगल हो गया, ये देखो धनाधन, ये बोलना चालू किया, धन 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 चालू स्टार्ट। और टेप बोलता ना, मंगल मतलब, है ना, मंगल मतलब बहुत फास्ट बोलने वाला। ऐसे लोग आपको बहुत फास्ट बोलने वाले दिखेंगे अगर बुध के आगे मंगल होगा। बुध को बोली का कारक भी बोलते हैं ना। बहुत सारी ज्योतिष अनंत कह रही है, यहाँ पे मैंने आपको एक फैक्टर समझाया है। बुध होता है बोली का कारक, बुध के आगे मंगल आ गया, इतना बोलेगा, सामने वाला बोलेंगे भाई शांत हो जा, हमको समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये ऐसी टेक्निक है BNN, इसको क्या बोलते हैं? इसमें आपको कोई वैदिक का सूत्र पता चला? नहीं चला। कोई केपी का मैंने सिग्निफिकेटर बताया? नहीं बताया। इसको बोलते हैं भृगु नंदी नाड़ी, BNN टेक्निक। और ये भृगु नंदी नाड़ी का एक पार्ट है। मैं सिर्फ रेट्रो प्लैनेट्स है और अस्त ग्रह से आपको प्रेडिक्शन करना सिखा सकता हूँ, सिर्फ दृष्टि से प्रेडिक्शन करना सिखा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दृष्टि के माध्यम से। इतने सारे फैक्टर हैं। और जो हमारा जो कोर्स चलने वाला है, जो केपी वैदिक नाड़ी का जो कोर्स है, ये पता है, ये ऐसा यूनिक कोर्स है कि 3 तरह के मेथड एक साथ मिक्स करता है। कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति और भृगुनंदी नाड़ी पद्धति। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ज्योतिष की दुनिया में घूमते फिरते रहना, तो कोई आपको स्पेसिफिक मास्टर मिलेगा कि नहीं हम तो केपी सिखाते हैं, कोई बोलेगा नहीं हम तो वैदिक सिखाते हैं, हम तो वैदिक फॉलो करते हैं, केपी में वो बात नहीं है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो नाड़ी फॉलो करता हूँ, ये नहीं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको केपी, वैदिक, नाड़ी तीनों का मिक्सअप थ्योरी करके सिखाया जाएगा, अंदर दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो है इसके अंदर। आपको एक ही चीज की 3 तरह की ट्रिक मिलेगी। कल आपने विदेश यात्रा को लेकर देखा, केपी देखा था, फिर नाड़ी देखा था राशियों के माध्यम से, है ना। वहां पे मैं बहुत सारी चीजें बताना चूक गया, टाइम कम था, टॉपिक बहुत सारे थे, है ना। वक्री ग्रह, इस पे भी बहुत सारी बातें हो सकती थी, ठीक है। और वैदिक देखा था, यहाँ पे भी आपने अभी आज तो आपने सिर्फ वैदिक और नाड़ी की ही ट्रिक देखे हैं। केपी सिग्निफिकेटर अगर हम और कवर करते हैं इसके अंदर, और वैदिक से राशियों की और बात करते हैं कि पहले वाले व्यक्ति का मिथुन राशि में बुध है, राशि के कारक तत्व मिलाते हैं, दूसरे व्यक्ति का जल तत्व वाला दूसरे कारक तत्व मिलाते, और गहराई से प्रेडिक्शन कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा कोर्स 30 नवंबर से चालू होने वाला है। अगर आप सभी का अनुमति हो तो मैं एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स के लिए, ताकि आपको सारी बातें मिल जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो मैं कोर्स कंटेंट शेयर कर देता हूं आप सभी के सामने, और हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, थीम क्या है, वो सारी चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है ना। उसके पहले इतना ही कहूंगा कि ये कोर्स अपने आप में शुद्ध रूप से 100% है ज्योतिष के लिए। इसमें सारे टॉपिक कवर हैं। रामायण ज्योतिष क्या है? देखो, रामायण ज्योतिष एक थीम है, एक आयाम है। समय कम था, मैं ज्यादा बता नहीं पाया, वरना जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि लक्ष्मण मंगल है, मंगल रेखा। रामायण अपने आप में एक थीम, एक जादू, एक चमत्कार है, जिसमें हमको ना राशि के कारक तत्व को भी याद करने की कोशिश करना पड़ेगा, न ग्रह के कारक तत्व याद करने की कोशिश पड़ेगा, न नक्षत्र के कारक तत्व याद करने की कोशिश करना पड़ेगा। हमें कुछ याद करना ही नहीं है, स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा रामायण की घोल मिलाकर, ठीक है ना। तो ये रामायण ज्योतिष एक जीवन जीने की कला, हमें आर्ट ऑफ लिविंग देता ही है, सनातन संस्कृति की बहुत सारी अनंत रहस्यों को बताता है, ज्योतिष की बहुत सारे रहस्यों को बताता है, रामायण के बहुत सारे रहस्यों को उल्लेख करता है, ठीक है ना। पाराशरी, कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक भृगुनंदी नाड़ी पद्धति के माध्यम से, ठीक है। रामायण ज्योतिष क्या है? देखो, रामायण ज्योतिष अपने आप में एक बहुत यूनिक चैप्टर है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा मैंने खुद डेवलप किया, तो मुझे इसके बारे में हर एक चीजें पता है कि किस तरह से मैंने इसको किया है, किस तरह से मैंने इसको बनाया है, किस तरह से इसको आयाम दिया है। और इसके पहले मैं वैदिक पढ़ाता था, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बेहतरीन किया जा सकता है प्रिडिक्शन को लेकर, इसलिए मैंने BNN मिलाया, है ना, इसलिए मैंने केपी मिलाया कि कुछ बेहतरीन किया जा सकता है, कुछ बेहतरीन दिया जा सकता है। तो रामायण ज्योतिष के माध्यम से हमें वो जो बोलते ना, वो आपने देखा ना, त्रिवेणी संगम होता है ना, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, सरस्वती निकलती है, फिर एक आता है ना, वो एक छोर आता है जहाँ पे तीनों जाके मिल जाते हैं। रामायण ज्योतिष हमारे लिए एक थीम है, एक मिक्सअप करने का एक आयाम है, जहाँ पे तीनों टेक्निक एक जगह आके मिल जाती है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी संघर्ष के, और बिना किसी मेहनत के, सारी चीजें एक साथ बिल्कुल सतही मिल जाती है, ठीक है। रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, मूल रचनाकार कौन है ना, तो पढ़ लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन क्या है आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे बारे में पढ़ लेना, क्या करना है इसको अभी शेयर करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कहाँ रहता हूँ, है ना। हाँ, मेरे गुरुजी के बारे में बता देता हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर मनीष तिवारी सर, रायपुर, है ना, छत्तीसगढ़, और प्रोफेसर है ना, ज्योतिष के नहीं है ना, ज्योतिष तो पढ़ाते हैं शौक से, प्रोफेसर है, उन्होंने इंजीनियरिंग किया है ना, तो रायपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, है ना, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। मुखाई भी नहीं की। हाँ, वाह, थैंक यू। ठीक है। हाँ, ये भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। ठीक है। तो हाँ, ज्योतिष का आवश्यकता क्यों है, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखो, ज्योतिष हमारे लिए एक नजरिया है, एक आयाम है
है ना, जीवन जीने की कला को लेकर हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखते हैं। जैसे हमने चश्मा पहनते हैं ना, तो लाल रंग का चश्मा पहनेंगे लाल रंग की दुनिया दिखाई देगी, है ना। पीले रंग का चश्मा पहनेंगे तो दुनिया पीले रंग की दिखाई देगी, ठीक है। काले रंग का पहनेंगे तो दुनिया काले रंग की दिखाई देगी। ज्योतिष का चश्मा पहनेंगे तो आपको पूरा अनंत ब्रह्मांड दिखाई देगा, क्योंकि ऋषि मुनि बोलते हैं कि वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेदों के नेत्र ज्योतिष है, वेदों की चक्षु ज्योतिष है। और सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि 4 वेद पढ़ना चाहिए। 4 वेद का सारे श्रीमद् भागवत गीता, है ना, नहीं समय मिलता तो 4 वेद का सार क्या है, भागवत गीता। तो भागवत गीता पढ़ने के लिए भी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो एक बार आप ज्योतिष को जरूर सीखना है, क्योंकि वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेदों के नेत्र ज्योतिष है। जब हमें ज्योतिष की जानकारी होती है तो हमारे लिए चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, सारे ग्रंथों में कुछ नयापन निकल के आता है, कुछ बेहतर निकल के आता है। तो जीवन जीने की कला है, ज्योतिष हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये हमें दृष्टि प्रदान करता है, और जैसा हम देखना चालू कर देंगे वैसा हम बनना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आवश्यक है ज्योतिष को पढ़ना। अच्छा, अपना 100 से ज्यादा दिन का वर्कशॉप है, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस पढ़ाएंगे, है ना। कुछ सेशन जूम पे होंगे, कुछ व्हाट्सएप पे होंगे, है ना। अच्छा, काफी चिंता हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, ओह सर व्हाट्सएप, ओ माय गॉड अब क्या, ये तो बड़ा कठिन सर, रिकॉर्डिंग कैसे क्या। तो भाई मैं आपको बता दूं, है ना, मेरे व्हाट्सएप सेशन जूम सेशन से भी बहुत हिट होते हैं, है ना। नहीं विश्वास तो मेरे फीडबैक जाके देख लेना मेरे फेसबुक पे, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप सेशन के लिए मैंने एक तैयारी करी है कि कुछ सेशन ऑडियो के माध्यम से होते हैं, लिखित के माध्यम से होते हैं, तो मैं उनका हाईलाइटेड वीडियो बनाता हूँ। एक ही सेशन सारे उस वीडियो में कवर हो जाते हैं जो मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ाया। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, 2 घंटे का मैच होता है, तो वो 20 मिनट का हाईलाइटेड वीडियो दिखा देते कि भैया कल कैसा खेला T20 में, तो नहीं टाइम था देखने का, तो हाईलाइटेड वीडियो बना के हम इसमें कवर करते हैं। वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। जूम का होता है तो वो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। शाम को 8 से 9 क्लासेस होती है, टाइम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता सिवाय संडे को छोड़कर कभी कभी, बाकी टाइम फिक्स है 8 से 9, 9 से ऊपर कभी कभी क्लासेस हो सकती है। मंगल गुरु शनि रवि क्लासेस होगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। क्लासेस के बाद आपको 6 महीना प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, फ्री ट्रेनिंग आपको मिलेगी। वहां पे आप अपने घर परिवार की, दोस्तों की, मित्रों की कुंडलियां फ्री में शेयर कर सकते हो, प्रेडिक्शन करवा सकते हो, कर सकते हो, आनंद ले सकते हो, मजे ले सकते हो, है ना। लैंग्वेज हिंदी रहेगा, हिंदी में सारी क्लासेस होगी। पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। 50 से ज्यादा आपको वीडियोस आपको बैकअप में रहेंगे, है ना, अलग अलग टॉपिक के। तो आपको चिंता नहीं रहेगा कि सर ये टॉपिक मिस हो गया तो क्या करें सर, आपके पास वीडियोस रहेंगे, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल, सॉफ्टवेयर आपको एस्ट्रोसेज वाला दे देंगे, ठीक है। संडे स्पेशल जूम डाउट एंड डिस्कशन सेशन रहता है, जब भी आपकी समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मंगल गुरु शनि को भी सोल्व कर देता हूँ, लेकिन बहुत समस्या बढ़ गया सर, समस्याएं बहुत हो गई जिंदगी में, तो संडे स्पेशल आते हैं एक दिन बैठ के सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, ठीक है। हाँ, तो बेसिक चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 5 एलिमेंट, है ना, ब्रह्मांड, 3 लोक का महत्व, है ना। अभी ये रामायण ज्योतिष है तो आपको सनातन संस्कृति बहुत गहराइयां मिलेगी। त्रिलोक का महत्व ज्योतिष, ठीक है। नवग्रह का महत्व, है ना। 4 युग का एक्सप्लेनेशन विद रामायण ज्योतिष, है ना। कैसे सूर्य और चंद्रमा का, है ना, ग्रहों के माध्यम से स्पेशल एक्सप्लेनेशन होगा। राहु केतु छाया ग्रह का कैसे हमें ध्यान लगाना है। राहु को रामायण ज्योतिष में रावण और केतु को हनुमान कहते हैं, है ना। तो आपको कभी कभी इसके आर्टिकल पढ़ने को मिल सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको ये प्रमोशन मिलता है। 12 राशि का महत्व, 12 राशि और 12 सूर्य कैसे बनाते हैं। सूर्य संक्रांति, कर्क और मकर संक्रांति का क्या महत्व है, कैसे अंतर इसका आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। 12 राशि का, है ना, और को 6 मानसून के माध्यम से कैसे एक्सप्लेन करना है। सूर्य ही महीना है, चंद्रमा ही दिन है, कैसे हम इसको समझेंगे, सारी बातें करेंगे। नक्षत्र के मैथमेटिकल सिंबल, है ना, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, है ना। तो सौर वर्ष चंद्र वर्ष में क्या अंतर है, क्यों चंद्र वर्ष बड़ा होता है, क्यों सौर वर्ष छोटा होता है चंद्र वर्ष से, ठीक है ना। नक्षत्र और मून कॉन्सेप्ट, क्यों हम चंद्रमा का ही राशि रखते हैं, है ना। तो नक्षत्र को किस तरह से रामायण ज्योतिष के माध्यम से एक्सप्लेन करना है, सारी बातें सीखेंगे। 12 भाव का महत्व, दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, 12 भाव और घड़ियां, है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्योरी, क्यों एंटी क्लॉकवाइज चलती है जन्म कुंडली, डे एंड नाइट थ्योरी, है ना, दिशा बल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ काल पुरुष कुंडली, है ना, आपने डेमो में भी देखा होगा, इसको अच्छे सीखेंगे क्लास में। कॉन्सेप्ट ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तर श्री राम, है ना, राम के माध्यम से ही पुरुष का ये कुंडली बना हुआ, ठीक है ना। काल पुरुष के कारक तत्वास क्या है, स्थिर कारक, है ना, कारक ग्रह इंपोर्टेंस, कारक, अभी कल किसी का प्रश्न आ गया था सर हमें समझ नहीं आया कि विदेश के कारक ग्रह क्यों कहे गए, इसको गहराई समझेंगे। कारक ग्रह का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड कारक ग्रह कौन से होते हैं भाव के, है ना।
इंपोर्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, है ना, एलिमेंट्स इन राशियां, नेचर्स, टेस्ट, कलर, एज, अवस्था, 50 तरह की बातें। ग्रहण योग कैसे बनता है, क्या फल आता है, उच्च नीच मूल त्रिकोण राशियों का महत्व क्या है, राजयोग कॉन्सेप्ट क्या है, शापित केमुद्रम दोष क्या है, केमुद्रम दोष तो आपने आज ही समझ लिया, ठीक है, शापित दोष को भी समझेंगे। मांगलिक कॉन्सेप्ट क्या है, शनि 7.5 विचार क्या है, मंगल मंगल चक्कर में कितने रिश्ते छोड़ोगे, है ना, निज भंग राजयोग, महाराज कॉन्सेप्ट, दृष्टि, युति, त्रिकोणीय संबंध, स्ट्रॉन्ग त्रिकोणीय कॉम्बिनेशन, ये सारी बातें वैदिक के पार्ट में सीखेंगे। बीएनएन के पार्ट में रेट्रो प्लैनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, वक्री ग्रह विचार, अस्त ग्रह विचार, रेट्रो स्पेशल थ्योरी विद बीएनएन थ्योरी, है ना। तो ये एक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन है, किसी वक्री ग्रह आमतौर पर लोग ध्यान नहीं लगाते हैं, लेकिन वक्री ग्रह इतना स्पेशल हो सकता है कि सिर्फ इसके माध्यम से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अस्त ग्रह का रामायण ज्योतिष में महत्व क्या है, राहु केतु छाया ग्रह का महत्व क्या है, राहु केतु का छाया ग्रह विद रामायण ज्योतिष, स्पेशल ये कैटेगरी वाले कॉन्सेप्ट है। प्रिडिक्शन अबाउट नेचर, माइंडसेट, कैरेक्टर, चंद्रमा, बुध, शुक्र, या ये वाला समझा भी था अपन ने, चंद्र बुध शुक्र को बीएनएन स्पेशल कॉन्सेप्ट, ये आज 11th वाला चैप्टर की कुछ बातें समझी थी अपन ने, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ लग्न, लग्न लॉर्ड, मेनी थिंग्स, है ना, बहुत सारी बातें, ठीक है। एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, कब पढ़ाई करेगा, कब छोड़ेगा, स्कूल की शिक्षा बढ़िया, कॉलेज की बढ़िया, कौन सी बढ़िया, यूजी पीजी पीएचडी कब कैसे करेगा, सारी बातें केपी वैदिक नाड़ी तीनों कॉन्सेप्ट से मिक्सअप करके सीखते हैं, है ना। हमारा सेशन आपको मिक्सअप ही मिलेगा, केपी वैदिक नाड़ी हर जगह, हर हर चीजों में, हर काम में, है ना। तो प्रेडिक्शन अबाउट करियर, 12 भाव से देखे जाने वाले करियर, है ना। शनि कर्म का कारक है, कैरियर का कारक नहीं है, काफी लोग गुमराह में रहते हैं कि भाई शनि कैरियर का कारक, शनि कर्म का कारक है, शुक्र और राहु कैरियर के कारक होते हैं, कैरियर के क्षेत्र को बताते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। उपचय भाव कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ भावात भवन सिद्धांत, है ना, इसको देखेंगे। प्रेडिक्शन अबाउट वाणी, धन, कुटुंब, जितने भी आते हैं, है ना। प्रेडिक्शन, ये जो कैरियर का जो प्रेडिक्शन है हमारा सबसे लंबा चलता है, 10-12 दिनों तक ये चलता है ना। तो 12 भाव से देखे जाने वाले तथ्य हम इसमें समझेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग, इंटरनेट एजेंसी, फोटोग्राफी, ऑनलाइन, कितने कितने कार्य कर सकता है आदमी, सारी चीजों के कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, नॉलेज गेन, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ये वो, हॉस्पिटल आदि आदि, ठीक है। किसकी सरकारी जॉब, किसकी नहीं, किसका जॉब में ट्रांसफर, बदलाव, प्रमोशन, है ना, कब व्यक्ति को जॉब से निकाला जाए, कब खुद निकले, सीएस, एमबीए सेक्टर, प्राइवेट जॉब, है ना, बहुत सारी चीजें, सडन चेंजेस, मान अपमान, बहुत सारी बातें, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस, है ना, मल्टीनेशनल बिजनेस, है ना, बिग बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस, कौन सा तरह का काम करेगा, सीधी सीधी बात है ना, इस पे विचार करेंगे। किसका बिजनेस बड़ा होता है, किसका छोटा, किसका ठीक ठाक, किसकी विदेश यात्रा होती है, विदेश यात्रा भी होती है तो क्यों होती है, इसको समझा था अपन ने, है ना। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, क्यों होती है, लंबी यात्राएं होती है एंजॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के पर्पज से, पीएचडी के पर्पज से, धार्मिक यात्राएं होती है, बिजनेस यात्राएं होती है, किस लिए व्यक्ति विदेश जाता है, क्या उसको पीआर मिल जाएगा, ठीक है, क्या स्थायी निवास हो जाएगा, क्या विदेश में संघर्ष आएगा, क्या उसको विदेश में हेल्प मिलेंगे, सारी बातें, विदेशी राजदूत आदि आदि। विवाह के कॉन्सेप्ट, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्रेकअप, प्री मैरिटल अफेयर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, 50 तरह की चीजें, है ना। तलाक होगा कि नहीं होगा, है ना, ससुराल पक्ष कैसा है भाई, रिलेशनशिप, ज्वाइंट फैमिली, कुटुंब, किस तरह से। अच्छा, ये ना सिर्फ हम इसको सिखाते हैं, जबकि इसके उपाय भी बता देते साथ साथ कि किस व्यक्ति को ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, किस व्यक्ति का ज्वाइंट फैमिली में रहने से फायदा होगा, किसका नहीं होगा, सारी बातें विद उपाय, ठीक है ना। स्पेशल कॉन्सेप्ट्स विद राहु केतु, संतान जन्म, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट बेबी, मेल फीमेल, कौन बुढ़ापे में साथी बनेगा, कौन चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें संतान पक्षों को लेकर, जुड़वा का फलित कैसे करें, आदि आदि। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, है ना, कौन सी बीमारियां होगी, कैसे कैसे ठीक होगी, है ना। तो आइस प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, प्राइवेट पार्ट, है ना, बेग, है ना, लेग्स, ईयर, किसी भी तरह की समस्या, है ना, हर भाव से देखे जाने वाले आपको समस्याओं का आकलन होगा, बड़ी बड़ी बीमारियों पे आकलन करेंगे, ठीक है। उसके उपाय बता देंगे, कौन सा उपाय कैसे ठीक होगा, एलोपैथिक से होगा, होम्योपैथिक से होगा, आयुर्वेदिक से होगा, आदि, ठीक है। शेयर मार्केट, है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, शॉर्ट टर्म कैसे करना है, लॉन्ग टर्म कैसे करना है, कौन से सेक्टर में करना है, ठीक है ना, किसको व्यक्ति को लिमिट लगाए काम करना है, स्टॉप लॉस कब लगाना है, कब नहीं, सारी चीजें आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, है ना। स्पेशल कैटेगरी वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है शेयर मार्केट के बारे में। रतन रेमेडीज, है ना, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण ज्योतिष कॉन्सेप्ट्स,
है ना, रामायण, एस्ट्रो, वास्तु। अब ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आपने कहीं नहीं सीखा होगा, है ना, नोड स्पेशल, है ना, शिव स्पेशल कॉन्सेप्ट, देवता, है ना, डोनेशन, दान, हीलिंग, है ना, लकी नंबर, लकी डे, ये सारी तरह की जो हमारी जो उपाय खंड है वो हम सारा करेंगे। ठीक है, इसमें आपके साथ एस्ट्रो वास्तु भी है। राहु केतु वेरी स्पेशल थ्योरी, है ना, इसका राहु से देखे जाने वाले दोष, राहु से देखे जाने वाले राजयोग, है ना, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि राहु पे मेरा विशेष शोध है, तो राहु से लेकर बहुत सारी बातें करेंगे कि राहु ब्रह्मांड का ब्लैक होल है, राहु ग्रहण काल है, राहु, है ना, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी रखने वाला है। ठीक है, और राहु किस तरह से, रावण और कलयुग किस तरह से राहु से जुड़ा हुआ एक युग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्पेशल 3 तरह के मेथड से हमें सीखने को मौका मिलेगा। केपी, वैदिक, नाड़ी, तीनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे, भाव से भाव का जुड़ना, हाउस से हाउस का जुड़ना, केपी सिग्निफिकेटर, केपी कॉम्बिनेशन, एबीसीडी लेवल का इफेक्ट कैसे, टेनेंटेड ग्रह, अनटेनेंटेड ग्रह, है ना, तो बहुत सारी चीजें पाराशरी भृगुनंदी नाड़ी का मिक्सअप के साथ। गोचर, सूर्य चंद्रमा गुरु का महत्व, शनि का स्पेशल महत्व, नॉर्थ नोड साउथ नोड का महत्व, राहु स्पेशल थ्योरी, पिन पॉइंट इवेंट, मंथली, डे वाइज, डेली प्रेडिक्शन, वर्ष फल कैसे निकालें, माह का फलित कैसे करें, दिन का फलित कैसे करें, महादशा कब देखना है, अंतर्दशा कब देखना है, प्रत्यंतदशा कब देखना है, सारी दशाओं को सीखेंगे। कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, गैम्बलिंग, पाराशरियो, है ना, बहुत सारी चीजें छोटी मोटी जो हमारी डे टू डे लाइफ में आती है कि सर पैसा खा गया कब लौटाएगा, है ना, कोई हमारा, ठीक है, नहीं लौटा रहा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें, उधारी कब लौटेगी, कब चुकेगी, बहुत सारे टॉपिक 100 से ज्यादा दिन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप करवा सकते हो, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं, आप आज ही इनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सेशन है ना, आपको दिख ही जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, अच्छा, कुछ समय में हम बीच में टेस्ट भी लेते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, लाइव टेस्ट प्रोग्रामिंग, तो आपका टेस्ट लिया जाता है, आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर हम एक्सप्लेन करते हैं, ना, जूम पे आकर, तो ये भी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से एक टेस्टिंग हो जाएगा, है ना, एग्जाम की जैसे तैयारी जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो। क्लासेस 30 तारीख से चालू हो जाएगा, आप आज ही इनरोलमेंट ले सकते हो। फीस 9,999 रुपये एक साथ है, चाहो तो 2 बार में भी 5-5 हजार करके दे सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट देना हो तो 3500 रुपये महीना है। ठीक है, हाँ, किसी का कोई प्रश्न है क्लास को लेकर तो पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू। सर एक बार फिर ये बता देना, सूरज को चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह देखने हैं, मंगल के आगे पीछे देखने हैं कि मंगल के आगे देखना है? अभी रिकॉर्डिंग सुनना पवन सर, है ना, क्लास में मिल ही रहे हैं, है ना, तो ठीक है सर, करते हैं बात। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, कोई किसी को जो प्रश्न है? ज्वाइन करना चाहते हैं वो पूछ हाँ। सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न हो, है ना, हाँ, आप वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बता दो। सॉफ्टवेयर क्या बताना है सर? फ्री फोकट के सॉफ्टवेयर मिले हुए हैं, है ना, मैंने तो कभी पेड सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं, है ना, तो फ्री सॉफ्टवेयर का उपयोग जहां मिल रहा है, अभी मैंने आपको कुंडली समझाया, लगन चार्ट का जरूरत पड़ा ना, सिर्फ लगन के पड़ा ना, तो मेरे को काहे को पेड खरीदना है? आपको एस्ट्रो से इतनी सारी जानकारी दे रहा है, पेड सॉफ्टवेयर की कोई आवश्यकता है नहीं मेरी क्लास को लेकर, तो बाकी जिसका मन हो खरीदो, है ना, आपको सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, मैं 2 तरह के सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ एस्ट्रोसेस के साथ, एक और चीज है, तो उन दोनों का मिक्सअप करके हम चीजें समझेंगे जब हम बात करेंगे भाव विस्तार चार्ट को लेकर, है ना, तो वहां पे मैं थोड़ा सा क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? कोई पूछना चाहते हैं? ठीक है, नहीं पूछना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने समय दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा है कि आपको 2 मिनट में प्रेडिक्शन के ट्रिक समझ में आए होंगे, गुण समझ में आए होंगे। अभी कोई डेमो सेशन नहीं होगा, सीधा पेड सेशन होगा, आप एंजॉय करिए। फिलहाल इतना ही, बहुत 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 धन्यवाद। 30 बढ़िया तारीख सर, से बहुत स्टार्ट हो बढ़िया, रहा है बहुत हमारा बहुत क्लास, बढ़िया। 30 नवंबर से, है ना, तो जो भी करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, हम डन, थैंक यू अभी राहुल करते सर, हैं। आपने बहुत बहुत अच्छे से बताया टेक्निक, मैंने भी कुछ नया सीख लिया। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सर इसमें इवेंट कब होगा वो सिखाया जाएगा? हाँ हाँ, पूरा कोर्स है सर, कुछ बाकी नहीं है। ये बताओ कि बाकी क्या है ना, थैंक यू सर। सारी चीजें सिखाएंगे, गोचर सिखाएंगे आपको, कब कौन सी घटना घटेगी, सारी बातें होगी। ठीक है, सर किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको भूल जाओ, उसको खत्म। तो अगर अभी अपन आए हैं, है ना, अभी मान लो कि ऐसा प्रश्न आ गया
कि सर हम इंडिया में रहते हैं लेकिन कोई व्यक्ति पाकिस्तान से क्या उसको ला सकता है? खत्म। अपन बात कर रहे हैं जन्म कुंडली, जन्म Okay. कुंडली, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मधुबाला मैडम के पास जाओ, है ना, वो आपका न्यूमरोलॉजी। वो आपका हस्तरेखा देख लेंगे, है ना, Okay. है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। Okay, okay, sir. हाँ, प्रश्न टाइमिंग नहीं रहेगा तो इतना टाइम चाहिए ये मैं बताओ, एक बात बताओ, ये इतने सारे टॉपिक 100 दिनों में कवर हो जाए ना तो भारत माता की जय बोलो। तो प्रश्नावली कराएंगे। अरे टाइम कहाँ है, इतना बड़ा कोर्स है कि ये टॉपिक भी 100 दिनों में कवर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है ना? प्रश्न कुंडली को लेकर सारी चीजें इसके अंदर, प्रश्न कुंडली एक अलग ही विषय है, प्रश्न कुंडली अपने आप में 200 दिन चल सकता है, ठीक है। तो ये जन्म कुंडली वाला अपना कॉन्सेप्ट था, कैपी वैदिक नाड़ी, किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली कैसे प्रिडिक्शन करें उसको लेकर क्लास है, प्रश्न कुंडली को लेकर नहीं है। क्लियर? ठीक है जी सर। सर। ठीक जी आचार्य पूनम। प्रश्न में कौन सी होता है आपका कुछ? जी आचार्य पूनम। टाइमिंग नहीं रहेगा और बर्थ डेट रहेगा तो सिर्फ टाइमिंग टाइमिंग नहीं पता, सिर्फ बर्थ डेट रहेगा तो निकलेगी कुंडली। अरे क्या काम करना, सब पता होना चाहिए, है ना, वो निकाल दो ना, टेवा बना दो ना, टेवा पंडित जी, है ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सारा चाहिए, तब जाके जन्म कुंडली बनता है ना। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। हाँ तो ये वाला कोर्स अपना जन्म कुंडली को लेकर है, ठीक है, आशा है सभी को समझ में आया होगा। हाँ शेयर मार्केट के लिए बहुत सारी बातें होती है, करेंगे सर कवर, सारी चीजें कवर हो जाती है, कब किसको करना चाहिए इंट्रा ट्रेडिंग, किसको नुकसान होगा वो भी मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है, कौन से ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। हाँ जी, तो फिर चले, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए, आपने समय दिया, और आशा है कि जो 2 मिनट का गुर सीखने का रहस्य था वो आपको क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। जी सर। हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।